मुख्यमंत्री हेमंता की घुसपैठियों के खिलाफ दहाड़ से तिलमिला उठा इंडिया अलायंस। हेमंता बिश्वा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा पूरा विपक्ष। घुसपैठियों के खिलाफ बोलने पर विपक्ष को क्यों होता है दर्द? अमित शाह का बड़ा ऐलान, झारखंड में सरकार बनते ही घुसपैठियों को निकाल दें। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। इस बीच झारखंड चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की इंडिया अलायंस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। दरअसल हिमंता बिश्वा शर्मा के एक बयान को विभाजनकारी और नफरत से भरा हुआ बताते हुए इंडिया अलायंस के नेताओं ने उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। आपको बता दें, दरअसल यहां पर हिमंता बिश्वा शर्मा ने यह कहा था कि कैसे झारखंड में बहुत ज्यादा तादाद में अवैध तरीके से घुसपैठिए भरे हुए हैं और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी घुसपैठियों को निकालना यह सबसे पहला काम बीजेपी सरकार का होगा। तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज झारखंड चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का घोषणा पत्र रिलीज कर दिया और इस दौरान अमित शाह ने भी घुसपैठियों को लेकर के जम करके हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी एक एक घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें निकालने का काम किया जाएगा। यहां पर बीजेपी के नेता जो घुसपैठियों को लेकर के बात कह रहे हैं उनका सीधे तौर पर मतलब यही है कि अवैध तरीके से झारखंड में घुसपैठिए आ बसे हैं और ये जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनका लाभ उठाते हैं, लेकिन जो झारखंड के मूल निवासी हैं उन तक सरकार की स्कीम्स नहीं पहुंच पाती है, वो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, बल्कि अवैध तरीके से जो घुसपैठिए झारखंड में निवास करते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। और साफ तौर से इन घुसपैठियों की वजह से झारखंड में बहुत ज्यादा समस्याएं भी देखने को मिल रही है। ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है बल्कि कई सारे हिस्सों की बात अगर हम करें तो वहां पर देखने को मिलती है, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली, ये तमाम ऐसे स्टेट है जहां पर अवैध घुसपैठियों की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। दरअसल आपको बता दें कि अब ये जो शिकायत की गई है इंडिया अलायंस की ओर से हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ, इसको लेकर के हेमंता बिश्वा शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा कि मेरे खिलाफ शिकायत क्यों की गई, मैं क्या बोल रहा हूं, घुसपैठियों के खिलाफ बोलने पर उनको दर्द होना क्या सही है? मैं घुसपैठियों के खिलाफ बोल रहा हूं। देश में घुसपैठियों के खिलाफ बोलना क्या भड़काना होता है? यह किस कानून में लिखा हुआ है कि घुसपैठियों के खिलाफ बोलना गलत है? मतलब हमारा दरवाजा है, हम घुसपैठियों के लिए खोल दें। हिंदुओं की बात करने का मतलब मुसलमानों को निशाना बनाना नहीं होता। मैं तो मुसलमान शब्द तक नहीं बोलता हूं। भारत हिंदू संस्कृति और सभ्यता है, इसलिए हिंदुओं की सुरक्षा की बात एक सकारात्मक बात है। सब धर्म का देश है, लेकिन 5000 साल से यहाँ हिंदू ही रह रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल हेमंता बिश्वा शर्मा के जिस बयान को लेकर के शिकायत इंडिया अलायंस की ओर से की गई है, एक बार उस पर भी नजर डाल देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने 1 नवंबर को झारखंड में एक रैली के दौरान कहा था कि विधानसभा चुनाव झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालने का है और हिंदुओं को बचाने का है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू थे और हिंदू ही रहेंगे। अब सनातन को बचाने के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया था कि झारखंड में कुछ इलाकों में हिंदुओं की जनसंख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। सीएम शर्मा ने कहा कि हिंदुओं ने भारत की रक्षा की है, हमें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए एकजुट होना होगा। आप भी सुन लीजिए कि आखिर हेमंता बिश्वा शर्मा ने कहा क्या, जिसको लेकर के पूरा विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। ये सरकार किसके लिए काम कर रहा है? अभी अभी मैं संथाल परगना से आया हूँ। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है।
कैसे हुआ? आज ये सरकार घुसपैठिया का सरकार है। ये लोग क्या करता है, एक विशेष समुदाय उनको वोट देते हैं, इसलिए उनको बुला के लेके आते हैं। आज एक एक करके संथाल परगना, साहेबगंज, पाकुड़ का डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा है। आज कुछ व्यवस्था नहीं है। ऐसे अगर और 10 साल चले तो आप झारखंड में राजनीति कर ही नहीं सकते हो। एक विशेष समुदाय का इशारा में ही आपको चलना पड़ेगा। मैं असम से आता हूं। असम में ऐसे ही 1951 में थोड़ी ही मुसलमान समुदाय थे। हमारा लोकल मुसलमान है, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। आज मुसलमान संख्या बढ़ते बढ़ते 42% हो चुका है। किस लिए? कांग्रेस सरकार ने पूरा बांग्लादेश से लोगों को लाया, घुसपैठियों को बैठाया। आज संथाल परगना और झारखंड में वही कहानी को दोहराया जा रहा है। पाकुड़, साहेबगंज, आज आप देखिए कोई जिला बसा नहीं है जो जिला में आज घुसपैठी नहीं आ रहा है। लेकिन घुसपैठियों को हटाने का कोई नाम नहीं, घुसपैठियों से कोई लड़ाई करने के लिए रेडी नहीं है। किस लिए? ये लोग वोट बैंक बन चुका है। आज आप लोग देखिए, हमारा हिंदू का वोट बांटेगा, लेकिन वो लोगों का वोट नहीं बांटेगा। एक ही जगह में वोट डालेगा। हमारा हिंदू, कोई समाज को टिकट नहीं मिला, वो समाज रुक जाएगा। कोई समाज को बोलेगा नहीं मेरा पार्टी वो कैंडिडेट उस पार्टी दिया है, उनको वोट डालेगा। हमारा हिंदू एक जगह में वोट नहीं डालते हैं और वो लोग एक ही जगह में वोट डालते हैं। चाहे रास्ता बनाओ चाहे रास्ता नहीं बनाओ, हमें वोट कांग्रेस, हमारा लालू यादव को देना है, कांग्रेस को देना है। हमें वोट हेमंत सोरेन को देना है। चाहे पानी मिले, नौकरी मिले, रास्ता मिले या ना मिले, वोट हमें एक जगह में ही देना है। लेकिन हमारा हिंदू क्या करेगा? हम बांटेगा, हमारा वोट आधा उधर पड़ेगा, आधा उधर पड़ेगा। ऐसे ही धीरे 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 हमारा पॉलिटिकल स्पेस, हमारा राजनीतिक स्पेस कम होते होते आ रहा है। लेकिन जब हिंदू एक साथ रहते हैं तो हिंदू को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपने देखा हिंदू का शक्ति, आपने देखा 500 साल बाद काल राम मंदिर में दीपोत्सव हुआ। 500 साल बाद जब हिंदू ने निर्णय लिया, बाबर भाग के चला गया और रामलाला का मंदिर हुआ। जब हिंदू ने निर्णय लिया, आज हमारा झारखंड में हिंदुओं को और झारखंड का आदिवासी मूलवासी समाज को निर्णय लेना है कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेगा या घुसपैठियों को हम अंदर रहने के लिए इजाजत दूंगा। हम ये आपको वादा करता हूं, एक बार आप लोग बीजेपी का सरकार बनाइए, हम कानून का रास्ता अपनाएगा और घुसपैठियों को झारखंड से लात मार के हम लोग भगाएगा। ये हमारा वादा है। आज हमें झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करना है। हमारा झारखंड को हमें जैसा था ऐसा हमें बनाना है। हमारा झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए इसलिए आंदोलन नहीं हुए थे कि ये घुसपैठियों का हाथ में चला जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ में बालू का माफिया बने, दलाल बने। यहाँ में इरफान अंसारी, आलमगीर आलम का घर में लाखों करोड़ रुपया बरामद हो, इसलिए झारखंड नहीं बनाया था। ये झारखंड बनाने का जो सपना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो सपना वो लोग पूरे तोड़ के रख दिया है। आज कुछ काम नहीं हो रहा है। युवाओं का पास नौकरी नहीं है, गरीबों का पास आज कुछ अधिकार नहीं है। आपने ध्यान से सुना कि कैसे हिमंता विश्व शर्मा ने झारखंड में रैली के दौरान इन बातों का जिक्र किया और खासकर घुसपैठियों को लेकर के उन्होंने निशाना साधा। इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा भारत के चुनाव आयोग और राज्य
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए एक पत्र में कहा गया है कि हिमंता विश्व शर्मा ने 1 नवंबर को सारथ में एक रैली के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमने शर्मा के भाषण की प्रतियां भी जमा की है। यह अच्छा नहीं है। वो कुछ विशिष्ट नाम लेते हैं और चीजों को विशिष्ट समुदाय से जोड़ते हैं। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंडिया अलायंस ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग अगले 24 घंटे में कार्रवाई नहीं करता तो वे अदालत का भी रुख करेंगे। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के नेताओं की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि उन्होंने जानबूझ करके एक विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यक के सभी लोगों को एक रंग में रंग दिया है और उन सभी को घुसपैठियों के रूप में चित्रित कर दिया है। अब देखें तो झारखंड में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो घुसपैठियों का है और इसको लेकर के न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बातें कही गई हैं, हिमंता विश्व शर्मा की ओर से बातें कही गई हैं, बल्कि खुद जो चंपाई सोरेन है उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि कैसे झारखंड में घुसपैठिए एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से वहां की आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।